तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे थे, जहां पर राजेश मिश्रा, जिसकी शादी को लगभग 12 साल हो चुके थे, उसकी पत्नी अचानक घर से बिना बताए चली जाती है। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता है राजेश, लेकिन उसके सास ससुर आते हैं और राजेश को कमरे में बंद करके 4 लोगों द्वारा ज़बरदस्ती बुरे तरह से पीटा जाता है। राजेश का कहना है कि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। उसकी पत्नी बिना कारण, बिना कुछ बताए घर से चली गई है, जिसका उसको भी नहीं पता, क्योंकि वो सुबह घर से निकलता है और लगभग रात को 10 बजे घर पे वापस आता है। अपने बच्चों के लिए दिन रात एक कर दिया, उनका पालन पोषण करने के लिए। लेकिन लड़की के माता पिता यानी राजेश के सास ससुर आते हैं और उसको ताबड़तोड़ मारना शुरू कर देते हैं। राजेश की शिकायत पर पुलिस भी आती है, लेकिन पुलिस सुनवाई कुछ नहीं करती। FIR दर्ज करवा दी जाती है, बिना बताए जो उनकी पत्नी चली गई थी उसकी FIR दर्ज है। और जो तमाम पड़ोसी हैं वो राजेश मिश्रा के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि राजेश किसी तरह का नशा नहीं करता, अगर नशा करता है, अपनी पत्नी से लड़ता है तो वो उसके मतलब के लिए लड़ता होगा, उसकी छोटी छोटी गलतियों के लिए लड़ता होगा। इतना बड़ा बवाल उसके सास ससुर ने आकर यहाँ पर कर दिया। राजेश को अंदर कमरे में बंद करके बुरी तरह से पीटा और कैमरे के सामने भी राजेश मिश्रा ये कहता नजर आया कि अगर आप लोग चले जाओगे तो फिर मेरे को दोबारा ये उसी तरीके से मारेंगे, पीटेंगे, और वो रोता बिलखता नजर आया। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी। पल पल के अपडेट देते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप क्या कहना चाहते हैं, अपने विचार जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। कोई इस बात नहीं, किसी को नहीं है, सख्त को माजरा नहीं है। अब वो कहाँ गई है लापता है। अब तक पुलिस में भी दरखास्त दे चुका हूँ, दरखास्त देख लीजिए दोनों। ये सदर थाने का है, ये SP साहब के पास का है। ठीक है जी, दोनों ने दरखास्त दे दी। अब तक कोई सुनवाई नहीं, ना कोई कार्रवाई हुई है जी। ठीक है जी। रात को जब मैं आया काम पे थे 8:30 बजे, तो मेरे को बच्चों ने बताया कि पूजा वहाँ गई है, पूजा की इसकी सहेली लगती है। ठीक है, जिसकी सहेली पूजा है वहाँ पे गई उसके घर पे। तो वहाँ जाके हमने तलाश किया सारी जगह, जितनी इसकी दोस्ती नहीं थी। सास तो दावा कर रही है कि आप शराब, आपकी सास कह रही है कि हमारी सास शुरू से कहते आती हैं ऐसे। हम अभी भी यही खड़े हैं। जी भाई, मेरी बेटी को शराब पी के मारता है। मैं इसकी सास हूँ। इसको मैंने 6 साल अपने घर में घर जमाई बना के रखा। अच्छा। क्योंकि ये शुरू से किराए पे रहता था और किराए पे भी लड़की को ये परेशान करता था। ठीक है, तो मेरे को रहा नहीं गया, तो मैंने अपने प्लाट में इसको घर बना के दिया। 6 साल ये मेरे घर में रहा। अच्छा। ठीक है, वहाँ भी ये शराब पीता था, लड़ाई करता था, मारपीट करता था। तो मैंने ये प्लाट इसको खरीद के दिया। 10 साल हो गए इस प्लाट को खरीदे हुए। मकान भी अभी मैंने खुद ही बना के दिया इसको। अच्छा। जब ये वहाँ लड़ाई करता था तो मैंने कहा चल बेटा तुम अपने घर में चल जाओ। यहाँ आने के बाद भी फिर भी ये लड़ाई झगड़ा मारपीट करता ही था। अच्छा। ये लड़की से ना मेरे को बात करने देता था। अच्छा। ना मैं यहाँ आती थी, ना ये लड़की को मेरे पास जाने देता था। अच्छा। इस जब ये लड़की चली गई, इसने मारा पीटा। तो छोटी लड़की को इसने मेरे फोन किया कि रितु चली गई यहाँ से। तो छोटी लड़की ने मेरे को फोन किया कि मम्मी दीदी घर से चली गई, जीजा ने मारा पीटा। इसलिए भी इसने मेरी बेटी को धमकाया कि तूने मम्मी पापा को फोन करके क्यों बताया कि घर से चली गई है। अच्छा, तो अभी कहाँ पर है वो? अब इसका कोई भरोसा नहीं कि वो कहाँ है लड़की, और हम ढूंढ के परेशान है। 3 दिन लड़की का कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है लड़की, कोई पता नहीं है। आप शराब पीती हो? शराब पीता है जी, आपके सामने हूँ, ये मेडिकल करवा दो मेरा। अगर मैं शराब पीता पाया गया तो मेरा जो जुर्माना का हो वो करेंगे। तो आपकी सास आरोप लगा रही है? आरोप तो लगाएंगे ना, अभी अपने बचाव में। ये माँ है, ये माँ है, शराब पीता है ये माँ और है। जब कल पुलिस आई तब भी इसने शराब पी रखी थी, और ये तब भी शराब पी की। तभी पुलिस वाले ने कहा तो यहीं मार के हड्डियां तोड़ूंगा तेरे अगर तू शराब पीता है। ये एनी टाइम पी के रखता है, हर टाइम शराब पी के रखता है। हाँ, ये हर टाइम पी के रखता है। इन लोगों ने सबने मिलकर अंदर बंद करके मारा है, सारे गवाह हैं। और मैं इसी मारा, हाँ जी, इसीलिए सबने ये देख लो, ये लिखवा के वहाँ देख आए उधर खास इस चीज की। इतना मारा है, मुंह जब भी सूझ रहा है मेरा, ऐसे नहीं सूझता। गला पकड़ के ऐसे, ये देख लो चप्पू, ये चप्पू का निशान है। मारा था मेरे पिता कोई नहीं मारा। सब जगह ऐसी बोलते हैं, ये सब जगह ऐसी बोलते हैं मेरे सास ससुर मारते हैं। साली इसकी साली लगती है। क्या बात क्या हुई है ये बताइए। हमेशा इन लोगों का यही हाल है, हमेशा ये लोग घर में लड़ाई करते हैं। मेरी बहन हमेशा अपनी इज्जत बचाती है, यहाँ तक कि यहाँ पड़ोसी नहीं जानते हैं कि मेरा जीजा मेरे उसको मारता है। आज तक किसी को कुछ कोई बात नहीं पता है। मेरी बहन है, मेरे मन की बात बताती है, भाई हाँ मेरे को मारती है, मारता है वो। तो अभी आज तक इज्जत के लिए हम लोगों ने किसी को नहीं बताया, पड़ोसी को नहीं बताया। और ये सब जगह कहते हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो हमारी बात तक नहीं होती उससे। न किस कारण घर में झगड़ा होता था? पीता है इसलिए मारता है पी के। तो अभी आपकी बहन कहाँ पर है? हमें कुछ पता ही नहीं है। कुछ नहीं पता? हमें कुछ नहीं पता। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं? हाँ जी। तो वो किसके पास है? हमारे पास है। कौन रखेगा उसे? उसके माँ बाप मर गए अभी से ही, रखेगा उसे कौन?
तो हमारे साथ तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, जहाँ पर एक लड़की घर से चली जाती है, पत्नी एक चली जाती है, पड़ोसी हैं, पड़ोसियों से जानेंगे आपस में दोनों। आप बुजुर्ग हैं, आप बताइए छुटवान बड़े क्या थे कसूर है, बताइए। और धक्के मार की काट दिया। लड़की का? हाँ लड़की का। अच्छा, क्यों लड़की का? एक लड़का जिस लड़की दिन तक पहले जाला है हाँ। काम जाला काम है और वो रात 10 बजे बढ़ाया इनका के बेरा का फिर है और फिर धक्के मार की काट गलती होगी तो मार भी दिया तो बरता क्यों गई 7 बजे निकली चलो मार भी देखा था तब भी मार दूंगा अपनी बीवी आप का। यहीं रहते हैं? पड़ोस के सामने सारे। हाँ हम भी यही रहा। किसका कसूर है? हम तो कसूर का था हमने बेरा को नहीं, बाकी इस मानस की बुराई उसने कदे नहीं करी। अच्छा, हाँ सब अच्छा बताया करती। कहती हुआ और मेरा का कई दिन हो गए दन्यू करी थी कंटी में जाऊंगी न कहीं तो आप किसका साथ दोगे? मैंने बोली वे जान आया के साथ दिया करें। इतनी बात मारी हुई मन के बेरा सच्ची चली जागी। तो फिर भी किसका कसूर है? आप किसको कसूर मानते हैं? कसूर का भी धनी बेरा का के बेरा रात ने किसका के है? ये आए निकाले उनने पिटा अरे अभी है तो बार जमाई को मारा, जमाई को? हाँ इनके सब ने मारे सब ने मारे सारे पड़ोसी बाहर काट साड़ी ने भी मारे साड़े ने भी मारे सब ने पिटा अंदर कमरा बंद करके मारा है। सारे पड़ोसी बाहर फेंक दिए सारे पड़ोसी वो इसका मारा है, वो लड़के को बंद करके मारा हाँ, अंदर कमरा बंद करके मारा। अगर मर जाता है उसका जिम्मेवारी कौन होता? नहीं, हाँ यहाँ का आदमी फंसता है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, जहाँ पर एक पति दुखी जरूर है, पति गुहार लगा रहा है कि उसकी पत्नी आ जाए, वहीं पे पत्नी उसकी करेंगे कमरे में दरवाजा ही नहीं है दरवाजा नहीं है, कहाँ से बंद करेंगे? ये जिसकी लड़की चली जाएगी क्या वो कुछ नहीं बोलेगा? 3 दिन हो गए लड़की हमारी चली गई, क्या करोगे? ये आपकी बहन बेटी जाएगी तब कुछ नहीं बोलोगे, कोई एक्शन नहीं लोगे आप? हम लोगों ने कहा इसको जाके पुलिस में रिपोर्ट कर। ये पी के घर में बैठा रहा, इसने रिपोर्ट नहीं की। क्यों? क्योंकि मैं जाऊंगा रिपोर्ट करने, तभी पी के बैठा मुझे ही मार लगेगी। ये आदमी नहीं गया, मैं मंडी में रहती हूँ, मैं कैसे आऊंगी रिपोर्ट करने के लिए? दारू आ जाती आपने है। रिपोर्ट लिखवाई थाने में? हाँ जी, हम लोग गए रिपोर्ट करवाने की और पुलिस वाले हमारी भी यहाँ बहन पे आए बेटी गई, हमें करना पुलिस पड़ेगा। वाले के सामने भी इसने पी रखी थी और मैं पड़ोसी का आप कोई इस साथ बात नहीं को पुलिस दूंगी। वाले से भी मेरी पूछ सकते बहन अपनी इज्जत बचाने के लिए नशा पड़ोसी करता को ही है, पूछेगा। 24 घंटे पीता ही है और पीने की ही लड़ाई है इसके घर के। मेरी बहन आ तस्वीरें जाएगी। हरियाणा के करनाल के हैं, जहाँ पर पड़ोसी भी आरोप लगा रहे हैं। होता है मंडी काम करते हैं, हम फ्रूट की रेडी लगाते हैं। ठीक है जी, शादी कब हुई थी? शादी को 12 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं जी। एक का नाम तमन्ना है, एक का नाम नमन है। टॉर्चर कर रहे हैं आपको? टॉर्चर नहीं, बच्चे को धमका दिया इन्होंने। कल इतना डर के मारे थे, बच्चे भी उनके हमारे खिलाफ चले गए। इतनी भयंकर धमका दी। अभी वो आएगा ना, उनका रुतबा देखना कैसे बोलेगा, कैसे मेरे किसी ने बुलाया, फोन हाथ से खोजना, मारना पीटना तुरंत शुरू हो जाएगा 1 मिनट से पहले। इनके भाई साहब हमारे साले साहब धीरज तिवारी उनका नाम है। कल शाम के टाइम हमारी बाइक देख लो, बाइक दोस्ती खोसली, चाबी नहीं दे रहा था। उनको मम्मी कह रही थी तेरे को कटेगा अभी 2 मिनट पहले चाबी दे दे, तेरे को काट देगा अभी 2 मिनट से पहले। ये सारी सच्चाई है। मैंने मौके पे छुड़वाने की कोशिश की तो मुझे धक्का देके बाहर निकाल दिया। मुझे यूं कहा कि हमारी लड़की मार दी है, तुम्हें क्या लेना है, बाहर निकलो। तो मैं मौके पे बाहर निकल के मैंने 112 पे फोन लगाया। मैंने 112 बुलाया। मैं जी बस यहीं पे आस पड़ोस में रहता हूँ। बस वो भाई मार रहे थे इनके लड़की के, अच्छा, लड़की के घर वाले मार रहे थे। ये नशा करते हैं क्या? नहीं जी हमने नहीं देखा जी। नहीं करते नशा? आज लग इनका कोई कलेश नहीं सुना हमने। अच्छा, बिल्कुल भी शांत सुबह हो गए थे। नहीं किसी के लिए बोलता है वो नहीं चलता। सवेरे 7 बजे लिख रहा है, 8-9 बजे यहाँ पर। लड़का ठीक है? लड़का बिल्कुल ठीक है जी। हाँ लड़की में भी कोई खोट नहीं था जी, वो अपनी मर्जी से गई है। नून पता क्या क्यों गई है, किसके साथ गई है। क्या होता है? तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल की, जहां पर पति पत्नी का विवाद है वो काफी बढ़ जाता है। जो लड़की पक्ष के उनके माता पिता हैं वो उसको उसके पति को आकर मारते हैं। ये पड़ोसियों द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन जब हम लड़की के माता पिता से बात की तो उनका कहना था कि हमारी घर से लड़की चली गई है, हम क्या उसको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि अगर लड़के की गलती होती तो इस तरह से मारना पीटना भी कहाँ तक जायज है, उसको बिठाकर समझाया जा सकता था। कुछ और भी पड़ोसी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। मेरे धक्का मार के निकाल दिया। किसने मारा धक्का? उसके मारा, इसके बेटा, वो बुढ़िया का बेटा, इसके बेटे ने मारा, इसकी ना मारा, धक्का मार के निकाल दिया। बेटे ना मारा, इसकी बहू ना मारा, धक्का मारे, वो कपड़ा वाला मशीन है ना, वैसा भी कोई छठ वाला उसको भी धक्का मार के निकाल दिया। लड़का ठीक है,
लड़की का भाई है, लड़की अपनी लड़की का भाई पीड़ित है। हाँ, भाई भी अपनी लड़की है ना, अपने मर्जी से चली हुई थी। लड़की मारी नहीं है, लड़की नहीं मारी, नहीं मारी, नहीं मारी लड़की। उसको लड़के को गलत मारा है, लड़की के माँ बाप ने आगे। हाँ गलत मारा। पड़ोसी भी साथ दे रहे हैं। पड़ोसी को किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पड़ोसी सच का साथ दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो लड़की के माता पिता है उन्होंने गलत मारा, गलत धमकाया। ये नशा जरूर करता होगा लेकिन अपनी पत्नी पर हाथ उठाना जायज़ है। अपनी पत्नी पर हाथ उठाना जायज़ नहीं है। अगर कभी मार भी दिया गुस्से में तो ये पत्नी और पत्नी के बीच का मामला है। अच्छा, गाली देती है, दे रही है, अभी दे रही है, धमकी दे रही। देखो जी, देखो सच्चाई कहने गाली देती है। गाली दे रही है, वही गाली दे रही है। और इसको मेरे आपको कुछ मतलब नहीं, आपको तो क्या नहीं मारा के साथ रिश्तेदार लगा जी। मारा कौन रिश्तेदार है, यहाँ मर गया तो बेचारा क्या करेंगे? इसको माँ ना बाप है बेटा, बिहार का हूँ यहाँ कोई उसके सास ससुरा मारे हैं, सब मारे, 4 जना मिल कर मारे सब मार ताला मार के मारे, ताला मार दिए और सबको धक्के मार मार के निकाल। तस्वीरों में किसी से जो पड़ोसी है वो भी सच का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। लापता कितना जब पता नहीं सर क्या कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े की नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आप लोग देखते हैं कि दुखी पति है, जितेंद्र मिश्रा इनका नाम है। इनकी पत्नी अचानक घर से चली जाती है। क्या कारण है? अभी ये घर ये फिर से मारेंगे मेरे को, प्लीज आप लोग जाना मत अभी। लड़का काफी घबराया हुआ है। बेचारा जो पति है वो सहमा हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि उसके ही ससुर सास द्वारा उसके साथ मार पिटाई की जाती है, अंदर बंद करके उसको मारा जाता है और वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। वो ये कैमरे के सामने कहता दिखाई दिया कि आप जाना मत, नहीं तो मुझको ये अभी लोग मारेंगे। पुलिस आई थी यहाँ पर, पुलिस आई थी 112 आई थी कल को, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया रिस्पॉन्स। उन्होंने उल्टा इनको ही बताया कि मैं दरखास्त दे के आया ना, जब इन्होंने उनको उल्टा कि जाओ तुम दरखास्त दे के आओ, साले को अपने आप खींचेंगे। अच्छा, आप क्या काम करते हो? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो मंडी में रेडी लगाता हूँ फ्रूट की, पुरानी मंडी में फ्रूट की रेडी लगाता हूँ। फ्रूट की रेडी लगाते हैं। तो हल्का वो नशे को लेकर नहीं कुछ नहीं सर, इनका बस एक ही हुआ है ऑप्शन, ये छेड़ना। हम भी पढ़े लिखे हैं, कोई सी बात नहीं। किस लिए ये आरोप किस लिए लगा रहे हैं? ताकि ये घर से हट जाए, यहाँ बेटी हमारी चली गई, यहाँ जाए। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, जहां पर उस पत्नी के जो माता पिता है वो पड़ोसियों से लड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे घर का मामला है, आप दखल मत दीजिए। लेकिन पड़ोसी ये कह रहे हैं कि उनके जो पड़ोस में रहता है राजेश मिश्रा, उसको मत मारे, क्योंकि उसका क्या कसूर, वो भी नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसके घर से जाए। और उसको लेकर जो पड़ोसी है वो उनसे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपस के जो लड़ाई है वो आपको देख सकते हैं कैमरे में। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, पल पल के अपडेट करेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एक पत्नी है वो अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर चली जाती है, 2 मासूम बच्चों को पीछे छोड़कर चली गई। जो उसका पति है वो भी काफ़ी दुखी है, मायूस है, और वो ये कहता नजर आया कि आप यहाँ से जाइए मत, नहीं तो मेरे को ये मारेंगे। जो पड़ोसी है वो यहाँ पर है, पड़ोसियों से भी जानेंगे वो क्या कहते हैं, उनको ही उल्टा धमकाया जा रहा है। किसी ने नहीं पकड़ी है। हाँ जी, ये बोलने वाले सर कोई भी आपका पक्ष नहीं ले रहा जी। बोलने वाले तो ऐसे ही बोलेंगे। 6 नंबर गली से आगे औरतें आई है, यहाँ आसपास की कोई औरतें कोई तो आपका पक्ष लेना जी। कैसे लेना, कोई मतलब हमें यहाँ रहते नहीं है। भाई किसी को तो पक्ष लेना चाहिए आपका। 2.5 साल में आज मैं यहाँ घर बनाए हुए 2 साल हो गए मेरे को। सारा मोहल्ला आपके खिलाफ बोल रहे हैं। बोलेगा हमारी बेटी गई है, किसी की बेटी नहीं ना गई, हमारी बेटी है तो हमारे को दर्द है। बेटियां सबकी साझी होती है। यहाँ का मोहल्ला हो गया है, दूसरे घर में झाँकते नहीं, कोई तो आपके प्रति बोलेगा। कैसे बोलेगा, हम यहाँ रहते हैं, आपने हटाओ, अपना सर हटाओ। हम यहाँ रहेंगे तभी तो बोलेगा हमारे पास में। आपकी लड़की 2 साल से यहाँ रह रही तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे हैं, जहां पर एक पति की जो पत्नी है वो अचानक घर से
चली जाती है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चली जाती है। और जो पड़ोसी है वो ये कहते नजर आए कि जो उसका पति है वो शरीफ है, सुबह काम पर जाता है, रात को 10 बजे अपने काम से वापस आता है। पड़ोसी सच का साथ दे रहे हैं। पड़ोसी कुछ भी है, भैया आपने बंद करो। किसी की लड़की चली गई, किसी को मजे मिल रहा है बात। ये वीडियो ना खत्म करो यहाँ से। तस्वीरें देख सकते हैं हरियाणा के करनाल की, जहां पर एक लड़की घर से चली जाती है और उसका पति भी परेशान है, लेकिन पड़ोसी उस लड़की के माता पिता पर भी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि 2-2.5 साल से कितने समय से नहीं आए लड़की वाले। पता है कुछ उसके माता पिता आते थे घर पे पहले? कभी नहीं आए सर। इसके आए पीछे कभी नहीं आए इसके माँ बाप, ये भी आए हैं बस उसके बनती नहीं थी अपनी लड़की के साथ? नहीं बनती नहीं, मेरा ये मकान है, मैंने सब कुछ दिखा रही था। अच्छा, तो ये आपस में कैसे रहते थे राजेश और उसकी जो लड़की थी? ये तो ठीक ठाक रहे थे जी। जी बाप ने के बेरा इनके बीच में के झगड़ा है, वो घर घाट पर टिका नहीं थी, ये सवेरे चला जावे था अपने काम पर, रात ने 10 बजे आवे था। हमने इनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं देखा, ये वो अपनी मर्जी से जा रही, जहाँ भी जा रही है। तो ऐसा लगता है कि फोन फान पे लगी हो, किसी के साथ अफेयर हो सकता है, ऐसा कुछ? हाँ अफेयर था उसका जरूरी, हमने क्या पता किसके साथ था उसका अफेयर, वो फोन पर लगी रहे थे। ये हमने क्या पता, जो एक आदमी मारेगा तो उसके कसूर पर मारेगा ना, फिर इतना तो मारा भी नहीं इसने। नशा करता था राजेश? तरमूद का पीटा, पड़ोसी छटवान गए न धक्का देकर बाहर काट दिया। हाँ गलत कर रहे हैं। 4 जनों ने पीटा अंदर। अच्छा, घेर का फिर इनका क्या मतलब था पीटन का? पहले अपनी लड़की पूछ दे, अपनी जमाई से पूछ दे। तो राजेश शराब वगैरह पीता है, नशा? नहीं नहीं, जब हमने कभी नहीं देखा शराब पीता है, कभी नहीं देखा। सुबह निकलता है, शाम ये लड़का ठीक है, शरीफ है बिल्कुल। अच्छा, इसका कोई कसूर नहीं है, किंगी भी कोई कसूर नहीं है इसका। राजेश के पक्ष में है सभी पड़ोसी वाले, लेकिन इनकी पत्नी के जो माता पिता है वो इन पर गुस्से में है। उन्होंने 4 लोगों ने राजेश को अंदर बंद करके पीटा और जो आरोप है वो पड़ोसी उन पर लगाते नजर आ रहे हैं। जब पड़ोसी बचाने के लिए आगे आते हैं तो पड़ोसियों को ही धक्के मारकर बाहर ना निकाल दिया जाता है। पड़ोसियों का ये कहना है कि राजेश सुबह काम पर निकल जाता है, रात 10 बजे काम पर से वापस आता है, अपने बच्चों के लिए 24 घंटे काम करता है, उनके पेट के लिए काम करता है। लेकिन अब लड़की जब घर से चली जाती है तो उसके माता पिता यहाँ पर पहुँचे हुए नजर आ रहे हैं। इज्जत के हमारे किसी को कुछ नहीं बता सकती। 12 साल हो गए उसकी शादी को, 12 साल से हम झेल रहे हैं। तो 2 बच्चे भी हैं इसके, और सारी जिंदगी इसको झेलती रही। कितना झेलेगी बताओ शराब पीने वाले बंदे को? इसलिए मारा पीटा गुस्से के मारे घर से निकल। और मेरी सबसे बड़ी बात ये है, और ये झेला नहीं। सिर्फ बोल रहे हैं कि हम दिन रात यहाँ रहते हैं, वो आदमी दारू नहीं पीता। ये लड़की कहाँ चली? वो मेरी बहन के ला खुद को। अब आपका जब भाई डरा हुआ है, वो बोलता है कि मेरे को पिटेंगे अगर आप चले जाओगे। अच्छा, वो तो उसकी टैक्टिस है, उसकी टैक्टिस है। नहीं लगाया, वो पूरे घर पे हल्ला में जाके रखते हैं कि मेरे सास ने मारा, तो क्या पता वो आदमी झूठ बोल रहा है, कौन विश्वास करेगा? ये पड़ोसी को मैं नहीं जानती। 4 से 6 नंबर के गली में रहने वाले ये पड़ोसी है। पड़ोसी वो होता है जो साथ में रहता है, जो 4 नंबर 6 नंबर गली से वो पड़ोसी नहीं होता। एक बंदा तो बोले ना कि आपका कसूर। हम नहीं जानते किसी को, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, क्यों नहीं बोल रहे? क्या पता उसे कुछ देके खिलाए हो, अपने साइड कर लिया हो किसी को, हमें क्या पता इसके बारे में? हम तो यहाँ रहते ही नहीं है, हम तो रहते ही नहीं है जी यहाँ पे। रहने वाले कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपका पक्ष ले रहा हो। कैसे पता ही नहीं है। नहीं भैया, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कल परसों पत्नी आपकी परसों गई है ना? जी, 23 तारीख। किस कारण से किस कारण से गई है? कारण ही तो नहीं पता सर। सुबह मैं ड्यूटी जा रहा था, आपको कारण ही नहीं मालूम यार? कैसे मालूम होगा सर? जब मैं आराम से, मेरे को ड्यूटी भेज दिया, मैं सुबह नहा धो के आराम से रोटी पानी खा के उसके बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, यहाँ प्रणाम करता हूँ डेली। उसके बाद सीधा काम पे गया, मेरे को यहाँ खड़ी होकर विदा भी करी है। बच्चे सारे चाय पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं चला गया बिल्कुल। मैं अपना काम पे गया। उस दिन अमरूद लगाया हुआ था, आप वहाँ भी पता कर सकते हो, पुरानी मंडी लगाता हूँ यहाँ पे शेखदार की। अमरूद लगाया था, मैं टाइम जल्दी से बेच गया था, 8:30 पौने 9 के आसपास यहाँ आ गया। अच्छा। ठीक है जी। आते साथ मैंने कहा, तमन्ना बाहर ही बैठी थी और वो बगल वाली पड़ोसी उनको रोटी पानी खिलाई बच्चे को, क्योंकि दिन में ये थे नहीं ऋतु। तो उन्होंने देखा तो मैंने सोचा चलो कहीं गई होगी सहेली, यहाँ पास में सहेलियाँ हैं इनकी 3-4 जो घर भी आती हैं। ठीक है जी। तो उनके वहाँ गई हो, क्या पता आ जाएगी अभी। तो मैंने तमन्ना से पूछा, मेरे बच्चे से तमन्ना से पूछा, तमन्ना ने कहा कि पापा मम्मी में बता गई पूजा के घर जा रही हूँ। पूजा का घर यहीं पास में है, इस वाली गली में जहाँ पहली दीवार लगी। तो जी उन्होंने ये बताया, तमन्ना ने मेरी। तो मैंने कहा चलो अभी आ जाइए, चल के देख लेते हैं। तो मैंने इन्हों से पूछा भी पूजा का घर कौन सा है। ठीक है जी। यहाँ की लेडीज़ें जो है इन्होंने बताया कि मेरे साथ ही गई थी, तो शाम को काम पे, दिन में तो काम पे चली जाती है, तो वो रात को आई थी जब वो पूजा मिली शाम को। तो मैंने उससे पूछा भी क्या मेरी वाइफ कहाँ है, इतना टाइम हो गया, कह रही सुबह गई हुई है, कहाँ है।
कह रही मैं वो इन्हें साफ जवाब दे दिया मेरे को नहीं पता जी। तो जिस समय आप क्या चाहते हैं उससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है? उसके बाद जो इनकी और भी 3-4 सहेलियां वहाँ उसके घर भी गया मैं, सारी जगह हो क्या है रात को। अच्छा। उसके बाद रात को मैं अकेला नहीं गया था, जो इनके अंकल हमारे भदई अंकल हैं जो हमारे बसंत विहार में रहते हैं, इन्हीं के दोस्त हैं। ठीक है जी। और जी उनको मैं साथ लेके गया था हर जगह, सारी जगह पूछताछ करने के लिए भी कहाँ है मेरी वाइफ कहाँ है। ठीक है जी। हर जगह पूछा, कहीं से हाँ का जवाब नहीं मिला कि मेरे वहाँ आई थी। अच्छा। कोई किसी ने कहा कि मेरे से तो 15 दिन पहले बोलचाल बंद हो गई थी। अच्छा। 2-4 जनानियाँ हैं जिसका नाम मैंने लिखवा रखा है इसमें दरखास्त में, तो जी उन्होंने ऐसा जवाब दिया। अच्छा। तो अब क्या चाहते हैं आप? तो अब मेरे को सबसे पहले ससुरालियों को भी बताया था कि लापता है? मेरी इनसे कोई बात नहीं होती थी जी, ना इनसे कोई बोलचाल नहीं, क्यों जहाँ हम रहते हैं ये आनंद विहार के। आपकी घरवाली लापता थी, आप और आपकी पत्नी यहाँ रहती है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये मकान किसने बना कर दिया? ये हमने जी देखो जो बता दिया सच्चाई, 10,000 मैंने बयाना दिया था पहले पापा को, जो हमारे ससुर जी हैं चंद्रभूषण तिवारी जी। ठीक है जी। उसके बाद के पैसे इन्होंने दिए मेरे पे, जैसे मतलब आपका सिर्फ 10,000 रुपए लगा? सुनो। उसके बाद हमने कमेटी डालते थे हम। ठीक है। मेरी वाइफ डालती थी, हम तो कमा के लाते थे। ठीक है जी। कमेटी के पैसे धीरे धीरे अपना देते गए, इनको देते गए, सारे पैसे चुकते हो गए, सिर्फ 25,000 रुपये अब दे रहे हैं। 40,000 अभी कुछ दिन पहले ही देगा ये, इनके बैंक अकाउंट से चेक किया जाएगा, मान लो नहीं भी दिया हो तो चेक कर लो, कोई सी बात। 2 खाते में पैसे गए, 40,000 रुपये दिए। प्रीति जी के 50,000 रुपये देने थे मेरी साली को, उनके 50,000 भी अकाउंट में लगाए गए हैं। अच्छा। ठीक है जी। मेरी साली की। अच्छा। ठीक है। सारे के पैसे बेहोश खत्म कर दिया। अच्छा। हम कर्जे से मुक्त थे। हाँ ठीक है। ठीक है जी। अब हमें कोई टेंशन नहीं थी, आराम से रोटी पानी खा रहे थे, शौक मौत से जी रहे थे। हाँ। बीच में माता रानी पंच का बिठाई, हमने सारा कुछ किया, आराम से खुशी खुशी जी रहे थे। हाँ। तो हम कैसे शक कर लेंगे हमारी पत्नी गलत है? हम नहीं हो सकता है। हाँ, ठीक है जी। हम ऐसा मन में कभी वहम नहीं लाए। उसके बाद हमारी पत्नी कहने लगी आपके चलो अभी अगर काम इतना चलता नहीं है, घर में दुकान कर दोगे तो काम थोड़ा बहुत मैं भी कमा लूंगी, आप तो कमा के लेते ही हो। हमने कहा ठीक है। फिर जी हम दोनों पति पत्नी अपना दिल्ली से सामान भी लाने जाते थे, चूड़ियाँ वगैरह, तो घर में बैठ के वो अपना बेचती थी, थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लेती थी। तो हम अपना ड्यूटी जाते थे, अपना टाइमिंग होता है वैसे 7:30-8 बजे निकलते हैं, रात को 9 बजे 9:15 ऐसी टाइम लग जाता है। जो बात रात को अपना घर आया, रोटी पानी खाया, सो गए। ज़्यादा कोई क्लेश का ऐसा कुछ नहीं। आपकी घरवाली गायब थी, 3 दिन हो चुके थे। तो क्या आपने उसके माता पिता को बताना भी मुनासिब नहीं समझा? नहीं, क्योंकि इन्होंने जो प्राण हम चढ़ाते थे जहाँ इनके मकान पे, वहाँ से इन्होंने बहुत दुर्गति करके भगाया हुआ है घर से बाहर। बच्चों तक को, पत्नी 3 दिन से गायब है, बच्चों तक को घर से बाहर निकाला गया था। कैसे भूल जाए, कैसे बात करना है आप तो इन्फॉर्म करते हैं ना अपनी सास को, अपने ससुर को, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। हमने भदई अंकल को फोन करवाया था, जो इनके दोस्त हैं उनसे फोन करवाया हुआ है। अच्छा। ठीक है। तो उसके बाद आपने खुद नहीं किया? हमने नहीं किया सर, हमने मुनासिब ने फोन कराया आपने जी। सामने हमारे अंकल जी हैं, अंकल जी भी आ गए। अब आप बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई ऐसी कोई वजह नहीं। मारपीट अभी कल जब दरखास्त दिखा है उसके बाद मारेगा। पत्नी भी बात नहीं करती थी आपकी? पत्नी भी बात नहीं करती थी आपकी? नहीं, अभी तो मेरे को ये नहीं पता पत्नी बात करती थी नहीं करती, मेरे सामने तो नहीं करती थी। क्या चाहते हैं? मेरे सामने नहीं करती। क्या चाहते हैं आप? अब तो मेरा मन सर टूट गया, देख लो। मेरी पत्नी पहले मिलनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ही बात होगी जैसे जो होगा। हम क्या चाहेंगे, और हमने कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है। हमला होगा? हाँ ये तो है सर, 100%। अभी आप लोग जाओगे मुझे मारेंगे, अभी मेरा साल आएगा 100% मारेगा। अच्छा। हाँ जी। साला कहाँ गए हो आपका? पता नहीं, जब आएंगे शायद। अच्छा।